हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 5वीं की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी का पाठ 1 पुष्प की अभिलाषा के प्रश्न हल करने वाले हैं। तो आप तैयार हो? ओके, तो हम करते हैं। पाठ 1 पुष्प की अभिलाषा, ये पाठ दिया गया है। तो यहाँ पर पाठ के बारे में चर्चा की गई है। चर्चा के बाद में यहाँ पर आ जाती है। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ करना है बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प छांटकर लिखिए। इसका प्रश्न 1 है, भाग्य पर इठलाऊ से आशय है। ए में है भाग्य पर हंसना, बी भाग्य पर गर्व करना, सी भाग्य को कोसना और डी भाग्य से डरना। तो भाग्य पर इठलाऊ, इसका मतलब होता है भाग्य पर गर्व करना, और हम यहाँ पर लिख देंगे बी नंबर वाला। प्रश्न 2 है, पुष्प ने अपनी इच्छा किससे कहा है। तो पुष्प ने अपनी इच्छा किससे कही है? देवताओं से, सम्राटों से, सुरबाला से या वनमाली से। तो इसका उत्तर है वनमाली से, डी नंबर वाला, और यहाँ लिखेंगे हम डी, वनमाली से। प्रश्न 3 है, कविता में आए बिंद शब्द के स्थान पर आप किस शब्द का उपयोग करेंगे। तो ए है उलझकर, बी सुलझकर, तीसरा छिटककर और चौथा बंधकर, यानी इसका हो जाता है बंधकर, बिंद यानी बंधकर। प्रश्न 4 है, दिए गए प्रश्नों में संज्ञा शब्द कौन सा है। तो ए है उस, बी है पथ, सी है तुम और डी है फेंका। तो कौन सा है? तो संज्ञा शब्द है पथ। प्रश्न 5 है, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने का से क्या आशय है। तो क्या आशय है? मातृभूमि के लिए शीश काटना, मातृभूमि के लिए बलिदान देना, मातृभूमि की पूजा करना और मातृभूमि की रक्षा करना। तो इसका उत्तर सही है मातृभूमि के लिए बलिदान देना, हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद पूछा गया है, दिए गए प्रश्नों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो कौन कौन से शब्द दिए हैं? बनमाली, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवान, वीर, सुरबाला, इच्छा, तोड़ा और मातृभूमि। इतने यहाँ पर शब्द दिए हैं और इनमें से छांट के हमको भरना है। तो बच्चों, प्रश्न 6 है, पुष्प खालिस्तान के रास्ते पर डलना चाहते हैं। तो पुष्प वीरों के रास्ते पर डलना चाहते हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया वीरों। प्रश्न 7 है, पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि खालिस्तान है। तो इसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, हम यहाँ लिख देंगे माखनलाल चतुर्वेदी। ये हो गया 7वें का, ठीक है, ये 6वें का। प्रश्न 8वां जाता है, हे हरि का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया गया है। तो हे हरि किसे कहते हैं हम? तो हे हरि हम भगवान को कहते हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया भगवान। इसके बाद प्रश्न 9वां हो जाता है, अभिलाषा शब्द का अर्थ खालिस्तान है। तो अभिलाषा का अर्थ है इच्छा। क्या अर्थ है? इच्छा, ये हमने लिख दिया। फिर प्रश्न 10वां है, वनमाली ने फूल तोड़ा, वाक्य में खालिस्तान क्रिया होगी। तो इसमें तोड़ा क्रिया होगी, ये वाला, तो हमने यहाँ लिख दिया तोड़ा। ओके, समझ में आया? अब आगे पूछा गया है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 11, सुरबाला के गहने किससे गुथे हैं। तो सुरबाला के गहने फूलों से गुथे हैं। प्रश्न 12वां में है, मातृभूमि वीरों से क्या अपेक्षा रखती है। तो मातृभूमि वीरों से शीश चढ़ाने की अपेक्षा करती है। प्रश्न 13, शीश शब्द का अर्थ शब्दकोश से छांटकर खोजकर लिखिए। तो शीश शब्द को कहते हैं सिर और मस्तक भी कहा जाता है। प्रश्न 14 है, पथ शब्द का पर्यायवाची लिखकर पर्यायवाची शब्द से वाक्य बनाइए। तो पथ का पर्यायवाची हो गया रास्ता, और इससे वाक्य बनाएंगे हम, स्कूल के रास्ते में बड़ा सा आम का पेड़
है। तो ये हो गया रास्ता शब्द पर्यायवाची। अब आ गए लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 15, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हरि, हरि यानी भगवान होता है, तो इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। हरि सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, ये हो गया। इसी का बी है बच्चों भाग्य। भाग्य का मतलब होता है किस्मत, और इसका वाक्य हो जाएगा भाग्य से अधिक किसी को नहीं मिलता। प्रश्न 16, वनमाली बगीचे में क्या क्या करते हैं? तो वनमाली बगीचे में क्या करते हैं बेटा? तो वनमाली बगीचे में पेड़ पौधे लगाते हैं, इनकी देखरेख करते हैं, उन्हें पानी देते हैं, खाद देते हैं, बगीचे की साफ सफाई करते हैं और पौधे की देखरेख करते हैं। ठीक है। प्रश्न 17, कक्षा में प्रयोग होने वाले कोई 3 क्रिया शब्दों को लिखिए। तो हम कक्षा में कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं? तो हम पढ़ते हैं यानी पढ़ना, लिखते हैं लिखना, और बोलते हैं यानी बोलना। प्रश्न 18, कविता की यह पंक्ति लिखिए जिससे निम्नलिखित अर्थ निकल रहा हो। हे वनमाली तुम मुझे तोड़ लेना। तो इसमें कविता की लाइन है मुझे तोड़ लेना वनमाली। ठीक है। और दूसरी लाइन इसमें दी है जिस राह पर बहुत से वीर जाते हैं, तो जिस पथ जाए वीर अनेक। ओके। आगे आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 19, यदि पुष्प की जगह पुस्तक अपनी अभिलाषा बताती तो उसकी क्या क्या अभिलाषाएं हो सकती थी? अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो यदि पुष्प फूल की जगह कोई पुस्तक अपनी इच्छा बताने चाहती है तो पुस्तक चाहेगी कि इसे ऐसा लिखेंगे, यदि पुष्प की जगह पुस्तक अपनी अभिलाषा बताती तो उसकी अभिलाषाएं निम्न प्रकार होती। क्या क्या होती हुई निम्न प्रकार? ये दिया है। पुस्तक की अभिलाषा यह होती कि सभी उसका उपयोग अच्छे से करें, उसे अधिक से अधिक लोग पढ़ सके, उसका मूल्य कम हो सके, उसे लोग अच्छे से साफ सुथरी रखें, उसे फाड़े नहीं और उसका अनादर न करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे पढ़े जिससे ज्ञान का प्रसार हो और अज्ञानता दूर हो। तो पुस्तक अपनी क्या क्या इच्छा रखती है? फिर से एक बार रिपीट करें। क्या इच्छा? पुस्तक अभिलाषा यह होती है कि सभी उसका उपयोग अच्छे से करें, उसे अधिक से अधिक लोग पढ़ सके, उसका मूल्य कम हो, उसे लोग अच्छे से साफ सुथरी रखें, उसे फाड़े नहीं, उसका अनादर न करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे पढ़ें जिससे ज्ञान का प्रचार प्रसार और अज्ञानता दूर हो सके। तो यही अभिलाषा एक पुस्तक रखती है। प्रश्न 20 आता है पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प ने कहाँ जाने की इच्छा व्यक्त की है और क्यों की है? तो पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प ने उस रास्ते पर जाने की इच्छा व्यक्त की है जहाँ से सैनिक लोग मातृभूमि की रक्षा करने के लिए जाते हैं, क्योंकि ऐसा करने से सैनिकों के पैरों में कांटे नहीं चुभेंगे और उसके पैरों के नीचे आकर फूल अपना भाग्य समझेंगे। वह इस तरह देशभक्ति देश रक्षा में फूल अपना योगदान देना चाहते हैं। इसी कारण फूलों ने उसे उस रास्ते पर फेंकने की इच्छा व्यक्त की है जहाँ से सैनिक अपनी देश की रक्षा के लिए जाते हैं। ठीक है बच्चों। और यहीं पर हमारा होता है पाठ कंप्लीट। इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर हमने दिए, बहुत प्यार से समझा और उन्हें सोच समझकर कंप्लीट भी किया। ओके बच्चों, बाय। तो आप लोगों को यदि हमारा वीडियो पसंद आता है और कंप्लीट करवाने का अंदाज पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो आपको आसानी से और जल्दी से मिल सके। थैंक यू दोस्तों।